सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिकली कि प्रोडक्ट्स का ये हमने पेज क्रिएट किया था, जहाँ पर प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी और साथ हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स होंगे। इन फ़िल्टर्स को फंक्शनल भी कर लेंगे हम। तो अभी तो ये ऐसे ही हैं। उसके बाद ये था आज हम जो बेसिकली इसका वो पेज देखेंगे, डिटेल पेज, और इसको उसके साथ लिंक करेंगे, इसका राउट बनाएंगे। सो बेसिकली सबसे पहले एक हम राउट बना लेते हैं मेरे ख्याल से। सबसे पहले तो मॉड्यूल्स में जाऊंगा, जैसे प्रोडक्ट्स का पेज है तो मैं इधर एक पे बना लूँगा product.jsx। प्रोडक्ट डिटेल भी कर सकते थे हम, लेकिन अभी ऐसे ठीक है। उसके बाद ये इसको एज इट इज़ सेव कर देता हूँ। ऐप में जाऊँगा और यहाँ पर एक राउट डिफ़ाइन करूँगा, जिसका पाथ बेसिकली ये होगा कि स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उस प्रोडक्ट की आईडी होगी, ठीक। और एलिमेंट्स में हमने प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स के दिखा रहे हैं तो इसको हम चेंज कर लेते हैं प्रोडक्ट से, यही वाला ठीक हो गया। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में आएंगे और जहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट्स को बेसिकली मैप कराया हुआ है, सो ये किधर मैप हो रहे हैं, ये मैप हो रहे हैं। अच्छा, तो जहाँ प्रोडक्ट को हमने मैप कराया हुआ है तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि क्लिक करने पे वो राउट भी कर जाए, ठीक है। यहाँ पर कोई लिंक नहीं लगा हुआ तो बेसिकली हम यहाँ पर लिंक लगा लेंगे और वी कैन से ये पूरा, क्योंकि ये पूरे डिव पे हम चाह रहे हैं कि क्लिक हो और कहीं भी क्लिक करें तो वो ऐप पहुंच जाए, तो हम बेसिकली इसको चेंज करके लिंक कर देते हैं, ठीक है। इसको लिंक कर दिया और इसके साथ हमें चाहिए होगा इसका टू, और टू में आएगा प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट के पास हमारे पास क्या है, एच रेफ की बेसिकली इधर अब ज़रूरत सच नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक हो गया। सिर्फ आईडी की हमें ज़रूरत है और एच रेफ की ज़रूरत नहीं है। सो प्रोडक्ट जब हमारे पास आ रही है तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डॉट आईडी, ठीक है। इसको क्या करता हूँ मैं, इसको इसमें ऐसे कर देता हूँ और ये बंदा जो सेव करता हूँ तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास आ गया है लिंक, ठीक है। और अगर बेसिकली अगर मैं स्लैश लगा देता हूँ तो बेसिकली स्लैश लगाने से क्या होता है, वो सिर्फ स्लैश उसका डायरेक्ट राउट बन जाता है। तो अगर स्लैश हटा देता हूँ तो बेसिकली वो जो पहले राउट है उसके अंदर अपेंड होगा, तो प्रोडक्ट्स क्या है तो उसके अंदर अपेंड हो जाएगा। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के हम डिटेल पेज पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। नेक्स्ट थिंग हमें चाहिए, इसका डिज़ाइन चाहिए, तो हम टेलविंड यूआई कंपोनेंट्स में जाएंगे और ये आ गए। इसके ई कॉमर्स पेज पे हमारे पास प्रोडक्ट पेज है वैसे इधर पड़ा हुआ, सो हम वो भी देख सकते हैं पूरा पेज, जैसे कि आपको पता है कि अच्छा रहता है। और साथ अगर हम प्रोडक्ट का सिंपली देखना चाहें तो ओवरव्यू हमें सिर्फ मिल जाएगा। सो तकरीबन दोनों ही अच्छे हैं। ये काम करते पेजेस देख लेते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा पेज मिल जाए। सो ये अच्छा है, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा था वो सिंपल सा बेसिकली ये था, ठीक है। तो ये बेहतर था क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और इजी है, सिंपल। तो इसको बेसिकली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और प्रोडक्ट वाले में आकर पेस्ट कर देंगे और इसका नाम बेसिकली हमें, तो क्या हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। उसके बाद नेविगेशन की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली अभी भी बहुत ज़्यादा कोड और इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो हम हमारी वीडियो होगी एक एंड पे ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम सारी रिएक्ट ऐप के ऊपर बेसिकली फोकस करेंगे कि हम उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह कर सकें। तो ये सारी चीज़ें इसकी आ गई, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी चल रही होंगी जिन सबको कंपोनेंट्स में बताना है, वो हमारा काम होगा। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देख सकते हैं नेविगेशन अब यूज़ नहीं हो रहा, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट अभी सारे इधर एक जैसे यूज़ होंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट बेसिकली कर लेंगे। रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाली फंक्शनैलिटी भी हम डाल सकते हैं। फुटर नेविगेशन है तो बेसिकली फुटर नेविगेशन भी नहीं चाहिए अब हमें, सॉरी, ठीक हो गया। और एक एंड पे चीज़ होगी फुटर, और फुटर भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ मेन चाहिए, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं और इधर आके चेक कर लेंगे। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। एज यू कैन सी ये मेरे पास आ गई है। इधर कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, रेटिंग आ गई और सब कुछ। नीचे जो है कस्टमर ऑल्सो बॉट वाला सीन आ गया। तो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट्स का पेज है और सेलेक्ट करेंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया।
फिट बेस्ट हो गया। अच्छा, सो मोस्टली हमारा जो मेन फंक्शनैलिटी थी फ्रंट एंड जो था, इसको हम बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि ना इसको हम चेंज कर दें, इसको दूसरे उसके साथ कर दें। तो बेसिकली हमारा एक जो मेन स्नैरियो था जो कि ये प्रोडक्ट्स को शो करना और प्रोडक्ट्स की डिटेल पेज, होल प्रोडक्ट्स पेज, तो ये तो हो गया। इसके अलावा अगर कोई और पेज है प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप वो मुझे बता सकते हैं, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज़ से मतलब कि कंपोनेंट्स में चेंज कर लेते हैं सारी चीज़ों को, ताकि हमारे पास चीज़ें क्लटर्ड ना लगें। अच्छा, तो अगर मेन पे जाएँ तो हमारे पास बैनर आ रहा है, हीरो सेक्शन है और प्रोडक्ट कार्ड है। अब प्रोडक्ट कार्ड का सीन ये है कि हमने इसको इस तरह शो किया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हमारा जो प्रोडक्ट कार्ड है वो सिंपली ये है, ठीक है। तो ये है, तो इसको बेसिकली अब हम इसको वैसे भी नहीं यूज़ कर रहे, हम जो सा यूज़ करेंगे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स के पेज में था बेसिकली, ये था, ठीक है। तो हम तो इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर भी हम अब चीज़ थोड़ी सी ये आ गई कि हम लेट्स से चलो इसको यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। हमारा प्रोडक्ट जो है वो ये है, तो इसको बेसिकली मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक हो गया। और प्रोडक्ट कार्ड में जाऊँगा, प्रोडक्ट कार्ड से मुराद तो ये सिर्फ ये प्रोडक्ट कार्ड है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। चलो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, इधर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है भैया। और इसके अलावा ये हो गया। इसमें बस थोड़ी सी चेंजेस ये होंगी कि बेसिकली इधर मुझे अब स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश ये डालना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं स्लैश रखता हूँ तो अगर मेन फोल्डर से इधर से जाऊँगा तो वो स्लैश नंबर पे चला जाएगा, जबकि उधर नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम हार्ड कोडेड नंबर दे दें। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेसिकली हमें एक प्रो पास होगा प्रोडक्ट के नाम से, ताकि ये सारी चीज़ें चलें, ठीक हो गया। और ये प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये 4 प्रोडक्ट्स थी, तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, एक्स कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आ गई, थिंक लुक्स फाइन। कुछ चीज़ हमें ज़रूरत तो शायद है नहीं कोई पैकेज वगैरह, लेकिन खैर अगर हुई तो हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इसका कंपोनेंट बन गया। तो मेन में हम आगे थे, ये दोनों सेक्शन तो हुए हैं हार्ड कोडेड हैं, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं। प्रोडक्ट कार्ड का था, अच्छा प्रोडक्ट कार्ड को हमने इसी तरह लिख दिया। तो हम उसको क्या कर सकते थे, मेरे पास पेस्ट है, नहीं, तो हमें कुछ सेक्शन चाहिए था उसकी हेडिंग, और उसके बाद फिर हमने वो उसको लिखना था। तो हम क्या करते हैं, एक हेडिंग भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक। और वो हेडिंग किधर रहेगी, लेट मी सी, ये आ गई, ठीक। पेज हेडिंग, और पेज हेडिंग में सेक्शन शायद हेडिंग चाहिए होती है, तो सेक्शन हेडिंग बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ इस वाली से काम है, ठीक। हम विद डिस्क्रिप्शन वाली कर लेते हैं, लेकिन वो भी हम उसको इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसको मैं फिर आता हूँ कंपोनेंट्स में, एक कंपोनेंट बनाता हूँ सेक्शन हेडिंग, ठीक, .jsx, और यहाँ के इसको पेस्ट कर देता हूँ सेक्शन हेडिंग, ताकि हमें बार बार भी ये चीज़ भी ना लिखनी पड़े, ठीक। सेक्शन हेडिंग से हमें क्या आएगी, हमें सेक्शन हेडिंग में हमें 2 चीज़ें चाहिए होंगी, ये 2 चीज़ें, तो उसको हम करेंगे इस तरह। उधर से हम 2 चीज़ें ले रहे होंगे बेसिकली, एक सॉरी हेडिंग और एक सब हेडिंग, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम उसको हेडिंग और यहाँ पर आ जाएगी सब हेडिंग, ठीक हो गया। ये होगी चीज़। अब मेन में हम वापस आए, हमने देखा कि ये सीन है, तो इसके अलावा हम ये चीज़ कर सकते हैं जो कि थोड़ी सी बेहतर चीज़ है, वो क्या है, वो है पी बॉर्डर। हमने अच्छा क्या इसको देख लेते हैं अभी। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट कार्ड है, तो अब हमें प्रोडक्ट कार्ड के अंदर कुछ भेजना पड़ेगा। उससे पहले हमें एक सेक्शन हेडिंग कर देते हैं, ठीक है। इसको कुछ भेज देते हैं फीचर्ड प्रोडक्ट्स के नाम से, इसको भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक। और नीचे फिर भेज देते हैं हम बेसिकली हमने यहाँ पर लूप करवाना था प्रोडक्ट्स को,
तो उसके लिए क्या करते हैं, जब हमें ऐसी कोई चीज़ें चाहिए, अभी हमारे पास क्योंकि बैकएंड नहीं है, तो हम इधर अभी क्या करेंगे फॉर नाउ, अभी मैं इधर एक फोल्डर बना रहे तो यूटिल्स के नाम से, ठीक, उसके अंदर एक फ़ाइल बना लूँगा index.jsx के नाम से। अब यहाँ पर मैं फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया करूँगा, यूटिलिटी फंक्शंस या फिर ऐसी चीज़ें डिफ़ाइन कर लिया करूँगा, जैसे बल्कि इंडेक्स में भी ज़रूरत नहीं है मुझे करने की। index.jsx में मैं फंक्शंस डिफ़ाइन कर दिया करूँगा, और index.data.js में मैं कुछ वेरिएबल्स या वेरिएबल्स जो है वो डिफ़ाइन कर दिया करूँगा जो कि हमें चाहिए होता है। तो जैसे कॉन्स्ट अरे प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। तो ये एक अरे होगी, अगर मैं देखूँ मेरे पास शायद पड़ा भी हुआ था ये, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो ठीक है, तो पिछला वाले हटा देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, चाहे इसको इस तरह लिख देते हैं, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ जाएँ। इसका ना आईडी चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसने फिर सब में एक जगह चले जाना है, लेकिन अभी हमें उस चीज़ से गर्ज नहीं है। खैर ठीक, और फिर इसके बाद मेन में आ जाएंगे, इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट क्या नाम था, लिंक अभी कर लेते हैं, यूटिल्स स्लैश डाटा, ठीक हो गया। डाटा में से अगर हम देखें तो प्रोडक्ट्स, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स डॉट मैप कर देंगे और इधर ही हम भेज देंगे, बल्कि प्रोडक्ट कार्ड, और की एक होता है बेसिकली, और दूसरा है प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट एज इट इज़ भेज दी जो भी हो रही है, ठीक हो गया, दैट्स इट। इसको चाहे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक हो, फॉर्मेटेड है, सेव कर लेते हैं यूटिल्स में, इसको भी सेव कर लेते हैं, इसके भी कुछ बनाया नहीं, लेकिन क्या है। अब चलते हैं हम ऐप की तरफ। ऐप क्रैश हुई पड़ी है शायद, और क्यों है वो देख लेते हैं। लिंक, अच्छा फिर उधर लिंक नहीं डिफ़ाइन किया हुआ मैंने, वेयर इज़ दिस प्रोडक्ट कार्ड, ये लिंक बेसिकली रिएक्ट आउटर डॉम से आ रहा है। सो या अब ये वापस आ गई है। अब यहाँ पर कुछ मसले मसाइल हो गए हैं, और वो क्यों हैं वो देखते हैं हम। क्योंकि अब वो उसने फुल विड्थ ले ली है, और वो इस वजह से क्योंकि हमने शायद प्रोडक्ट लिस्ट में से हमने ये वाली लिस्ट ली थी। अब हम ये वाली लिस्ट अच्छा, अब इसका मसला क्या है, हमने ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये ग्रिड है, और वहाँ पर अभी हमने सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ की है, ये यहाँ से तो ग्रिड नहीं यूज़ किया, तो इसको हम ग्रिड में लेआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ये वाली लाइन चाहिए होगी, तो मैं इसको कोड में जाकर कॉपी कर सकता हूँ। सो ये वाली लाइन, ठीक है, सिंपली ये कॉपी करके मैं प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, सॉरी मेन में था, मेन में गया तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले ये हो, ठीक है, और इसको इसको क्या करूँगा, इसको मैं इधर एंटर कर दूँगा, ठीक हो गया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो इसके अंदर ये चीज़ होगी। अब चेक कर लेते हैं हम कि फ़र्क पड़ा है। फ़र्क तो तकरीबन पड़ा है, लेकिन अभी भी कुछ इशू है, वो ये है कि ये फुल विड्थ वाला सीन चल रहा है, तो इसलिए इसको कवर अप करना है। और वो कैसे करना है, अगर मैं इधर आता हूँ, क्योंकि हमने इसको मैक्स दिया हुआ, ये मैक्स विड्थ दी हुई है, तो बेसिकली जो भी ये सारा सेक्शन है ये एक मैक्स विड्थ में रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ इधर, और इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, चेक कर लेता हूँ, यस, नाउ इट लुक्स गुड। अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है ये, ठीक। डिटेल नहीं शो हो रही, उसकी वजह बेसिकली क्या होगी, प्रोडक्ट्स में गए तो डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं हो रही थी। तो अगर मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ, प्रोडक्ट कार्ड है, और मैं जाता हूँ प्रोडक्ट में, इंडिविजुअल प्रोडक्ट में, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट का उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि उन्होंने डिटेल्ड हैं। तो यहाँ से मैं अभी फॉर नाउ सिर्फ डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने वो शो करानी होती है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम फिर उसको बाद में भी कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं करा दूँ तो डिस्क्रिप्शन
सेव करा दूंगा तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी हमारे पास। वो एज इट इज़ आ गई, लेकिन खैर बल्कि इधर डिस्क्रिप्शन नहीं कराती। सही, तो लुक्स गुड। अच्छा, क्लिक कर रहे हैं तो हम अब प्रोडक्ट/1 पे जा रहे हैं। बेहतरीन, इधर करेंगे तो 2 पे जा रहे हैं। सही, तो ये वाली चीज़ हमारे पास हो गई, कार्ड बना लिया। अब वो जो कार्ड बनाया उसको हमने यूटिलाइज़ करना है हर जगह, तो वो भी एक दफ़ा कर लेते हैं। तो जैसे अब सॉरी मैं मेन पे था, एक एक करके पेज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हैं, इसको आप मज़ीद बेहतर कर सकते हैं बेसिकली। अगर आप आगे, क्योंकि ये चीज़ हमारे पास शायद हर जगह यूज़ हो रही होगी, तो हम इसको एक कंपोनेंट वगैरह में बनाकर और फिर उसके बाद जो सी ये इनको एज अ चिल्ड्रन प्रो पास कर दें, लेकिन हम वो देख लेते हैं बाद में। तो मेन, अब ये तकरीबन मेन सेट हो गया हमारा। प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे फ़िल्टर्स हैं। तो ये सारे मैं यहाँ से उठा कर डाटा में मूव कर दूँगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, बल्कि इस पैसे रहने दे, तो यूज़ हो रहा है तो फिर वही मुझे हर जगह यूज़ चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मैं इसको एज़ इट इज़ रहने दूँ। प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं इसको फ़िल्टर्स को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन वही वाली प्रोडक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्योंकि इनके नाम दिए हैं तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, ताकि अभी कोई हमारी चीज़ ब्रेक ना हो। सेव किया, प्रोडक्ट्स में आया, इसी के अंदर से मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट्स को मैप कर लूँगा ताकि कुछ हमारे पास फटे ना। तो बेसिकली सेट मेन्यू ये यूज़ नहीं कर रहे, तो ये हो गया। अच्छा, सो ये एक चीज़ होगी। प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं तो चीज़ें वैसे की वैसी चल रही, बेहतर। नेक्स्ट थिंग, कुछ हमने और क्लियर करवाना है। जैसे ये ऊपर एक बैनर ही है, ठीक है। जैसे अगर हम होम में जाते हैं तो जैसे ये है, वैसे ही एक बैनर है वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको एज अ बैनर वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हम इधर बैनर लगा सकते हैं। तो अगर मैं चलता हूँ बैनर में, तो अभी ये छोटी छोटी चीज़ें मसला नहीं है, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। आखिरी वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे इसको। अच्छा, ये आ गई हमारे पास ट्रांजिशन पूरा, वो पेज हमारा मेन। अच्छा, ओके। तो ट्रांजिशन ये बेसिकली हमारे पास होगा मोबाइल के लिए, और ये मेन है हमारा उसके लिए। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट्स और चेकआउट की वाली चीज़ें आ गई, लुक्स गुड। और एक काम बल्कि करते हैं, अगर मैं इधर आता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, सेक्शन हेडिंग में इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे फिर थोड़ी सी अच्छी लग रही है हेडिंग बजाय उसके, ठीक है। तो इसको मैं चेंज करके कह दूँगा हेडिंग, और इसको रिमूव करके मैं कह दूँगा सब हेडिंग, ताकि चीज़ें वैसी की वैसी चले। अब यानी कि अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा है फिट, और इधर भी अब मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट में गया, इसको रिमूव करके सेक्शन हेडिंग यूज़ कर लूँगा, और प्रोडक्ट्स की हेडिंग दे दूँगा, और सब हेडिंग दे दूँगा चेक आउट दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो आ गया, ओके। सो साइड की बात आ गई, मतलब कि जो साइड बार है हमारा फ़िल्टर्स आ गया। तो हम इसको फ़िल्टर्स, ओके, फ़िल्टर्स फिट है। तो फिर से ये हमारा पूरे डिव है, साइड वाला बेसिकली फ़िल्टर होगा। तो इसको मैं क्या करूँगा, कमांड X कंपोनेंट्स, एक नया बनाऊँगा, साइड फ़िल्टर .jsx पेस्ट कर दूँगा, सॉरी RAFC साइड फ़िल्टर, और यहाँ पर बेसिकली मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, यहाँ पे हमें फ़िल्टर्स चाहिए होता है, बेहतरीन, और यहाँ पे हमें फ़िल्टर्स को मैप करवाना है, ओके। तो इसको मज़ीद हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। तो इधर बेसिकली हमने सिंपली फ़िल्टर्स पास करेंगे, और बाकी और जो फ़िल्टर्स की चीज़ें होंगी वो हमने उसकी तरह मैच करनी है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर सिर्फ एक फ़िल्टर्स के नाम से पास करना पड़ेगा, ताकि चीज़ें सारी चलती रहें।
इसको सेव कर लेता हूँ। प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, यहाँ पर मैं साइड फ़िल्टर यूज़ करूँगा और उसको मैं फ़िल्टर्स पास कर दूँगा। ठीक हो गया। तो अगर सेव करूँगा तो ये फट गई। अब क्यों फटा है वो देख लेते हैं। अच्छा, उधर आइकन्स वगैरह डिफाइन नहीं है, तो लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। कौन सा आइकन वैसे डिफाइन नहीं है इधर? प्लस आइकन। अगर मैं प्लस आइकन को डिफाइन करना चाहूँ तो हम सॉलिड यूज़ कर रहे हैं कि ये रहा प्लस आइकन, सॉलिड यूज़ कर रहे हैं। और वहाँ पे मैंने बेहतरीन ये आ गया। ओहो, फिर पता अच्छा नहीं आ गया। अच्छा, साइड बार को वगैरह वो दे दो। तो बेसिकली फिर इज़ द साइड बार प्रो, ये रहा। इसको की पास करनी होती है, वो क्या करें अब हम, लेकिन क्योंकि वो नहीं कर रहे, लेकिन क्या है वो होगी हो रही है बस। ठीक है, इसको बाद में देख लेते हैं, कोई मसला हुआ इसमें तो। अच्छा, सो या ठीक, अभी हमारा ये चीज़ चलने लग गई साइड बार। इसको भी हमने फ़िल्टर बना लिए, फ़िल्टर पास करेंगे, दैट्स इट। ये भी अब हमारा कंपोनेंट नहीं है अभी, तो ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया। और ये हमारा तो वैसी चीज़ें चल रही हैं, ये सेक्शन आ गया है जो भी यूज़ कर रहे हैं। और ये डिव की बात करते हैं, ऐसे कैसे रहेगी प्रोडक्ट डॉट मैप। और ये लिंक की जगह बेसिकली क्या होगा, सिंपली इधर प्रोडक्ट कार्ड यूज़ होगा। ठीक, इसको सेव कर लेते हैं, देखते हो चीज़ें चल रही हैं या इट्स वर्किंग फाइन। सो बेसिकली अगर आप ये वाला सेक्शन देखो तो ये कितना बड़ा था, तो उसको छोटा सा कर दी। अब ये वाली जो ट्रांजिशन रूट है इसको भी हम छोटा कर सकते हैं। बेसिकली मोबाइल मेन्यू ही है, तो इसको, ये मोबाइल फ़िल्टर है तो इसको भी, सो बेसिकली क्योंकि ये भी एक फ़िल्टर ही है, फ़िल्टर मोबाइल वर्जन है, तो बेसिकली हमें इसको भी कॉपी तो करना पड़ेगा। बेसिकली इसको फ़िल्टर में डालना पड़ेगा। तो किधर गया, इधर है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरह कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, इधर पेस्ट, में डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट्स में जाकर फिर इसको भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि पता चले कि हम जो सा उसमें, अच्छा सो पता चल जाए ये मोबाइल का है। ओके, सो ये फ़िल्टर्स ये आ गए। इसके बाद ये ट्रांजिशन पता चलेगा ये, और प्रोडक्ट से जो चीज़ें लानी है हमें, जैसे कि ये चाहिए होगा हमें उधर। उसके बाद इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको पेस्ट कर देंगे और इसके साथ ही, बल्कि उसने दे दी, इसको पेस्ट कर देंगे। लुक्स गुड। सेव कर लेते हैं कि कुछ ब्रेक ना कर जाए। अब इसकी जहाँ तक बात रही, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, बल्कि कहाँ इधर यूज़ किया या इसकी भी वहाँ पे ज़रूरत है, यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर इसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं, बल्कि इसको यूज़ ही नहीं किया कहीं, हाँ यूज़ ही नहीं किया हमने इसको। खैर नहीं, ये हम गलत जगह कर रहे हैं, तो दैट्स वाई ये यहाँ पर नहीं होना था। साइड फ़िल्टर की बात थी ये तो। ठीक है, तो अब ये यूज़ हो रहा है, परफेक्ट। प्रोडक्ट्स में गए, और ऐसी कोई चीज़ जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, उसको भी कंपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, जो सा हमारा इतना बड़ा कंपोनेंट था कितना सा रह गया, क्योंकि अब हमने सब कुछ कंपोनेंट्स में कर दिया। ये एक अच्छी बात है रिएक्ट की। अब बेसिकली हमारा सारा जो कोड है वो एक रीयूजेबल कंपोनेंट्स में यूज़ हो गया, जो जिसकी वजह से हमारा ये वाला कोड भी थोड़ा सा नाइसर लग रहा है, और ज़्यादा वो चीज़ें भी ईजी टू अंडरस्टैंड होगी, और चीज़ें वैसी चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनमें, सब फिट चल रहा है। ठीक हो गया, या सो ये वाला भी पेज हो गया। और प्रोडक्ट डिटेल की जहाँ तक बात, अब ये हमारा मेन भी हो गया, और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट में, क्योंकि एक प्रोडक्ट यहाँ पर उन्होंने हार्ड कोडेड दी हुई है, जो कि अभी हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। सो एक काम करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को।
ठीक हो गया। इसको एलियस दे सकते हैं, एक मिनट लेट मी सी। रिलेटेड प्रोडक्ट्स, एस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स एज एन होगी। अच्छा प्रोडक्ट यूज़ हो रही है, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक इसको अगर सेव करें तो क्या होता है, तो हमारे पास ये आ गया, कस्टमर प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, ठीक है। और हमारे पास ये प्रोडक्ट भी हो रही है। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं कंपोनेंट, इसको ज़रा थोड़ा सा, बाकी इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको कंपोनेंट्स तो बना सकते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स में बनाऊंगा जो हमारा कस्टमर आल्सो बॉट वाली चीज़ है, ये इसको हम वो कर सकते हैं। सो लेट्स से ये आ गया डिव, ठीक हो गया। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाता है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। तो अगर हमने ये वाला सेक्शन करना हो तो हम इसको भी ज़रूर कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर शायद चीज़ें ज़्यादा ना हो, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर पूरा सेक्शन जो है ना, ये इसको उठाकर, ठीक है, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं इसके। इसका कंपोनेंट होगा बेसिकली रिलेटेड प्रोडक्ट के नाम से, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, बस हम ये हर जगह रीयूज़ कर सकेंगे, इसका बस यही है। तो इसलिए हम इसका नाम जो है रिलेटेड प्रोडक्ट कर देते हैं। बाकी अगर कुछ चेंजेस चाहिए भी होंगे हमें तो हम उसको चेंज कर लेंगे खुद से। जैसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आनी है वो एक ले लेंगे, अगर हमें हेडिंग भी चाहिए होगी तो हम ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक। रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, इसको सेव कर लिया और प्रोडक्ट में आकर मैंने इसको कॉल कर लिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स के नाम से, ठीक है। इधर मैं पास कर सकता हूँ, पास कर लें, और या फिर ठीक है, इसको मैं रिलेटेड प्रोडक्ट पास यहीं से कर देता हूँ। चाहें तो हम ये उधर भी काम कर सकते हैं कि उधर जाके कर लें, तो ये हम देख लेंगे चीज़ें, ठीक हो गया। ताकि हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स का भी एक हमारे पास वो हो गया। ओके सी कुछ एरर मसला करके मैप, अच्छा सॉरी, इसका नाम रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही था, बेहतर। अच्छा ये आ गया रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, और इसमें हम कुछ चीज़ करना चाहें तो कर तो सकते हैं। जैसे ये डिस्क्लोजर वाला सीन था, हम ये सारे ऐड कर सकते हैं, तो वो तो डिटेल में आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। डिटेल में हम कर देंगे उसका फीचर्स और इस तरह की चीज़ें, तो वो तो उस तरह भी मैनेज है। अगर हमें ये बाद में चाहिए भी होगा, क्या चीज़ बेसिकली ये चीज़ है, ऐसा करते हैं ये, ठीक है। अगर हमें ये चाहिए भी होगा तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंपोनेंट बनाकर हम एक अकॉर्डियन का यूज़ कर सकते हैं, वो आई थिंक नॉट अ प्रॉब्लम। तो या आई थिंक हाँ, जैसे अब ये कंपोनेंट एक अच्छा है, इसको हम अकॉर्डियन का कंपोनेंट ही बना देते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें जो हैं वो सिंपल रहें। तो कमांड एक्स कर देता हूँ, कंपोनेंट्स में जाता हूँ, एक कंपोनेंट्स बना देता हूँ अकॉर्डियन के नाम से, JSX और AF। अच्छा ये आ गया, इधर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमें की ज़रूरत नहीं पड़ती, और प्रोडक्ट्स ये चला गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहीं पे, अच्छा वो सेव नहीं है तो इसलिए अभी मसला चल रहा होगा उसका मसला सॉल्व करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी वहाँ पर। कोडियन मेरे किसी स्पेलिंग गलत लिख दिए, लेकिन खैर इसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा इतनी चीज़ें नहीं चाहिए थी मुझे, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ओके फाइन। लेट मी सी, बेसिकली कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, हम तो रिमूव कर देते हैं, सॉरी। बस ये चाहिए तो इसको सेव कर लेते हैं हम। और यहाँ पर हम
किधर गया ये रहा, यहाँ पे हम कोड इन कर लेते की और डिटेल दे देते हैं। सी लुक्स गुड। सेव करके देख लेते हैं, या पढ़ के। अच्छा, वो किस वजह से क्लास नेम इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, क्योंकि क्लास नेम ऊपर होगी डिफाइन, तो इसलिए क्लास नेम और कहीं तो नहीं यूज़ हो रही। कोड इन में गए, सेव कर लिया, इधर भी सेव कर लिया, अभी भी नहीं आया। एक तो ये मसला हो गया था, डिटेल इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैंने इसका नाम भी नहीं दिया होगा सही। अच्छा खैर, अकॉर्डिंग में गया, बेसिकली अकॉर्डिंग से मैं कुछ ले नहीं रहा, दैट्स वाई। डिटेल परफेक्ट। लेट्स सी, अभी भी कुछ मसले चल रहे हैं। उफ, क्लास नेम इधर भी चाहिए यार ब्रो। Still there is some error. Name. What's the problem with the name? Detailed name आ तो रहा है, डिटेल, फिर मैंने इसको डिटेल भेज दिया। इतनी गलतियाँ हो रही हैं। अच्छा खैर, अब मेरे ख्याल से नेम वाला मसला हल हो गया, प्लस आइकन्स वाला मसला रह गया। तो वो भी हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टार आइकन तो नहीं है, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लुक्स गुड। या तो अब हमारा ये चीज़ भी चल रही है, फिट हो गई। जो चीज़ें नहीं चाहिए हम उसको ख़त्म कर देते हैं। बेहतरीन सही। अच्छा, हम चलते हैं प्रोडक्ट में। यहाँ से भी हमें बहुत सी चीज़ें नहीं चाहिए, सबको रिमूव कर देते हैं। उसको वन लाइन में ले आते हैं। स्टार आइकन, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फ्लाम फिट। अच्छा, ये भी अब हमें नहीं चाहिए। ओपन क्लोज वाले सीन, प्रोडक्ट का कलर बाय डिफ़ॉल्ट भी सेट होगा। और सो बेसिकली ये हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट भी बन गया, और एक ये डिटेल जो अकॉर्डियन था वो भी बन गया। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें भी एक डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। इसको जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन करें, क्योंकि वो नहीं है बेसिकली एक मैंने बताना था, आइडिया देना था कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। कंपोनेंट्स में जो हमें लगे भी यूज़ेबल है, हम उनको कंपोनेंट्स बना सकते हैं। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगली वीडियोस में हम देखेंगे मज़ीद चीज़ें, अगर कोई फ्रंट एंड की चीज़ हुई, नहीं तो फिर हम बैक एंड पे मूव कर जाएंगे। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।